प्रश्न 2, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर पहला, तत्कालीन समाज वैदिक व्यवस्था विरोधी परिवेश से ग्रसित थी। दूसरा, बौद्ध धर्म ने अधिक संयम और न अधिक विलास अर्थात मध्य मार्ग का प्रतिपादन किया, जो महाजनपद काल के पश्चात भी अनुकूल रही। तीसरा, अन्य समकक्ष धर्मों को समानांतर बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने अधिक वैज्ञानिक और तर्कयुक्त संतों जैसे नागार्जुन एवं नागसेन आदि को जन्म दिया। चौथा, बौद्ध धर्म के संघीय व्यवस्था अधिक सक्षम और गतिशील थी, उसने इसे लोकप्रिय बनाया। पांचवा, तिब्बत मध्यवर्ती चीन में लाओतु एवं कन्फ्यूशियन जैसे विचारकों के विचार ने बौद्ध दर्शन के आधार प्रदान किया। म्यांमार, जापान और सुदूरवर्ती उत्तर पूर्व के देशों में अन्य विचारकों ने भी बौद्ध धर्म की समर्थन किया, जिससे यह और अधिक लोकप्रिय हो गई। प्रश्न 3, विजयनगर शासनकालीन निर्मित 2 मंदिरों के नाम लिखिए। उत्तर, विजयकालीन शासक अत्यधिक स्थापत्य प्रेमी थे। उन्होंने विठल स्वामी मंदिर और हजारा देवी मंदिर का निर्माण कराया, जो दक्षिण भारत के प्रतिनिधि मंदिरों में से है और कला में उत्कीर्ण नमूने हैं। या अन्य मंदिरें, पहला सोमेश्वर मंदिर कोलार, दूसरा विद्याशंकर मंदिर सिंगरेली, तीसरा विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, चौथा अलवार समूह हम्पी। प्रश्न 4, मराठों के अभ्युदय के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मराठों के अभ्युदय के 4 कारण थे। पहला, मराठा क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति। दूसरा, महाराष्ट्र धर्म की मराठा उत्थान की भूमिका। तीसरा, मुगल व दक्कनी राज्यों के संघर्ष का लाभ। चौथा, शिवाजी का प्रगतिशील नेतृत्व। या अन्य कारण, पहला, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग। दूसरा, एक मूल मराठा पहचान। तीसरा, शिवाजी के पश्चात सशक्त मराठी शासन व्यवस्था। चौथा, हिंदूवादी साम्राज्यवाद का संपूर्ण भारत में उत्पन्न हुए समर्थनकारी परिवेश का लाभ। पांचवा, परंपरागत भारतीय संस्कृति तत्वों का समग्र मराठी संस्कृति द्वारा समर्थन। खंड 2, उत्तर की शब्द सीमा 60, अंक 4। प्रश्न 5, स्थानीय बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर, स्थानीय बंदोबस्त 22 मार्च 1793 जन्मदाता सर जॉन शोर लॉर्ड कॉर्नवालिस। लागू क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा। 18% ब्रिटिश भूभाग क्षेत्र। अन्य नाम किस्तमरारी बंदोबस्त अथवा जमींदारी प्रथा प्रावधान। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदारों को भूस्वामी स्वीकार किया गया तथा सरकार भू राजस्व के लिए जमींदारों को ही उत्तरदायी मानती थी। इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग सरकार का तथा 1/11 भाग जमींदारों का निश्चित किया गया। भूमि पर जमींदारों का अधिकार पैतृक तथा हस्तांतरणीय था। दुष्प्रभाव, स्थानीय बंदोबस्त से सबसे अधिक हानि किसानों को हुई। उनके भूमि संबंधित अधिकार व अन्य परंपरागत अधिकार छीन लिए गए तथा वे केवल खेतिहार मजदूर बनकर रह गए। या इस व्यवस्था की किस्तमरारी, जमींदारी, मालगुजारी एवं बेदारी नामक से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम यह व्यवस्था बंगाल में लागू की गई। व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों
से मालगुजारी के रूप में एक निश्चित आय हमेशा के लिए नियत कर ली जाती थी। जमींदारों द्वारा समय पर लगान जमा न करने पर उनके जमींदारी अधिकार को नीलाम कर दिया जाता था या